हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग जनरल साइंस का क्लास कर रहे थे, चैप्टर वाइज वन लाइनर के फॉर्म में। हम लोगों ने केमिस्ट्री प्रारंभ किया था। आज केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है। ये सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण। उदासीन क्रिया में बनता है लवण और जल। अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का। नीले पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल पत्र को नीला कर देता है क्षार या भस्म। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है खारा। भस्मों में जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH निगेटिव। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। pH का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्र का मान होता है 10⁻⁻7। अम्लीय घोल का pH मान होता है 7 से कम। क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक। उदासीन घोल का pH मान होता है 7। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान होता है 7.4। मोहर लवण होते हैं द्विक लवण। जल में सामान्य लवण के घोल होते हैं सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के धनात्मक आयन। जो लवण अवशोषण करता है वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। ताज़े दूध का pH मान 6 होता है। जब यह खट्टा हो जाए तो pH मान होगा 6 से कम। pH दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय व क्षारीय होने का मूलांक। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा अम्लीय। जलीय विलयन में अम्लीय परीक्षण के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? pH मीटर। कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं और कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान भी दिया गया। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑस्मैलिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी व बिच्छू के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है। पदार्थ है उसके pH मान है। समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4। लार का pH मान 6.5। दूध का pH मान 6.4। मूत्र का pH मान 6। भराव का pH मान 2.8। सिरका का pH मान 2.4। नींबू का pH मान 2.2 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भस्म का उपयोग होता है घरों में चूना पोतने में, गारा व प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में। कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म का उपयोग साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ कराने में, दवा बनाने में, कपड़ा व कागज़ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2 का उपयोग होता है पेट में अम्लीयता दूर करने में। समांगी विलयन नमक व जल है। किस विलयन में अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता? समांगी। पारा का सोडियम के साथ विलयन उदाहरण है ठोस विलयन का। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। जब किसी विलयन में विलेय घुली हुई होती है तो विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, तो ऐसे विलयन को कहते हैं तनु विलयन। पायस विलयन का उदाहरण है दूध। विलयन होता है अस्थायी एवं पारदर्शक। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में हो उसे कहते हैं विलायक। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में हो उसे कहते हैं विलेय। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। कार्बन तथा उसके यौगिक।
कार्बन क्या है? एक अधातु है। ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरूपक कहते हैं। कार्बन का मुख्यतः अपरूपक है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा होता है ताप और विद्युत का कुचालक व दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ। इस पर अम्ल व क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोल्ट कहते हैं। बेल्ट का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। इसे काला शीशा भी कहते हैं। पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग होता है इसका। कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है पेट्रोलियम, जैसे कच्चा तेल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और इल्केन आदि। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं एल्कीन, एल्काइन। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं स्टार्च एवं सेलुलोज। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं पॉलीथॉन, नायलॉन, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है नायलॉन। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 सहसंयोजक बंध है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। इथाइल अल्कोहल का सूत्र होगा C2H5OH। बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6। बेंजीन की संरचना ये दिया हुआ है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। कौन सा सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? कार्बन। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का। किस कोयले में कार्बन की प्रतिशत सर्वाधिक मात्रा में होती है? एंथ्रासाइट। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है ग्रेफीन। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ होती है ठोस CO2। अगला चैप्टर है ईंधन। वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करे उसे कहते हैं ईंधन। एक अच्छे ईंधन के गुण क्या होते हैं? वह सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो, उसका ऊष्मीय मान उच्च हो, जलने के बाद अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ ना बचे, जलने के बाद कोई हानिकारक पदार्थ ना उत्पन्न हो, जमाव व परिवहन आसानी से हो, जलन नियंत्रित होना चाहिए। अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान हमेशा होता है उच्च। कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? H2, CH4 और CO। कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया गया मिश्रण कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस में क्या मिलाकर गंधयुक्त बनाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। LPG के मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? CO और H2 का। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? मंद दहन है। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपीड़ित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं स्वतः दहन। अग्निशमन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? गंधक के अम्ल से। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर वह CO2 उत्पन्न करता है। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का।
पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग होता है झाग वाला फोम। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन में किसका मान अधिक होता है? हाइड्रोजन का। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन तथा केरोसिन में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। सर्वोत्तम ईंधन होता है गैसीय ईंधन। भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। स्वतः दहन पाया जाता है फास्फोरस में। एथिलीन ब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने से प्राप्त होता है। यह ईंधन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाता है। ईंधन का ऊष्मीयमान ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? बम कैलोरीमीटर। अत्यंत वाष्पशील व अत्यंत ज्वलनशील ईंधन है पेट्रोल। कोल तार के प्रभाजी आवेशन में 80 डिग्री से 110 के मध्य प्राप्त होने वाले प्रभाज को कहते हैं बेजोल। लिक्विड गोल्ड कहते हैं पेट्रोल को। सर्वोत्तम अपस्फोटिरोधी कौन सा है? टेट्राएथिल लेड। आंतरिक दहन इंजनों में सिलेंडर उत्पन्न तीव्र ध्वनि को क्या कहते हैं? अपस्फोट। केरोसिन तेल के भंजन से प्राप्त गैस कहलाती है आयल गैस। पेट्रोल की आग बुझाने में सर्वोत्तम साधन है बालू और फोम। किसमें शीशे की मात्रा अधिक होती है? उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में। कौन सी वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है ऑक्टेन संख्या में। पेट्रोलियम से कौन सा मोम प्राप्त होता है? पैराफिन मोम। एंथ्रासाइट कोयला उच्च कोटि का है। इसमें ईंधन की मात्रा है 85% से अधिक। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।